हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे में किसी एलिमेंट का एड्रेस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो उससे पहले हम एरे के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे कि कोई एरे है जिसका नाम ए है, इस तरीके से एरे दिया जाएगा हमें। अब उसके इंडेक्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रहे हैं। तो लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड होता है जो लोएस्ट इंडेक्स होगा उसे बोलते हैं लोअर बाउंड। तो यहाँ पर लोअर बाउंड होगा 1, अपर बाउंड मतलब हाईएस्ट इंडेक्स प्रेजेंट इन दैट एरे। तो यहाँ पर हो गया 10। आप साइज ऑफ एरे कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइज ऑफ एरे ए इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो हमारा अपर बाउंड यहाँ पर है 10, लोअर बाउंड है 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10। तो हमारे एरे का जो साइज है, इस एरे का जो साइज है वो 10 है। इस तरीके से हम एरे का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि किसी एरे में कोई इंडेक्स दिया हुआ है हमें, तो उस इंडेक्स का एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो इंडेक्स, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स का एड्रेस हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें बेस एड्रेस पता होना चाहिए। तो हम बेस एड्रेस में हम जितने एलिमेंट्स बेस एड्रेस से और जो इंडेक्स जिसका हमें एड्रेस फाइंड करना है, उस इंडेक्स और बेस एड्रेस के बीच में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये हम पता करते हैं। इसकी हेल्प से हम उस इंडेक्स का एड्रेस फाइंड करेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, उसकी हेल्प से हम सीखते हैं कि किस तरीके से एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज़ एरे जो गिवन है वो है ए और 0 से इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 9 तक, ये एरे गिवन है। अब इसका जो बेस एड्रेस है वो है, बेस एड्रेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं BA से। तो ये बेस एड्रेस इसका है 100 और जो एरे में एलिमेंट्स होंगे वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो उसको हम बोल रहे हैं साइज ऑफ एलिमेंट। साइज ऑफ एलिमेंट इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S से। तो S ये ले रहे हैं हम 2 बाइट्स। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड एड्रेस ऑफ A2 का एड्रेस हमें फाइंड करना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाए तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी एड्रेस कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होंगे, चाहे 1D एरे हो या 2D एरे हो या 3D एरे हो, तो हमें केवल ये फाइंड करना है कि स्टार्टिंग से एरे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, और जिस इंडेक्स का एड्रेस हमें फाइंड करना है उस इंडेक्स तक कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। मतलब स्टार्टिंग एरे के स्टार्टिंग से और उस इंडेक्स तक पहुँचने में हम कितने एलिमेंट्स को क्रॉस कर रहे हैं, मेन हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको फाइंड करने का रहेगा। और जब वो हमें मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस में उनको ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। डायमेंशन के हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी हम वन डायमेंशनल एरे में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि एड्रेस ऑफ A2 इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स। तो इंडेक्स हमारा यहाँ पर क्या है, 2 है। तो अभी हम इंडेक्स ही लिख देते हैं, इंडेक्स माइनस लोअर बाउंड मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ एलिमेंट S। तो बेस एड्रेस हमारा यहाँ पर है 100
इंडेक्स जिसका हमें एड्रेस फाइंड करना है तो वो है 2, लोअर बाउंड हमारा है 0 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट s, वो है हमारा यहाँ पर 2 बाइट। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 104। एड्रेस ऑफ E2 इज़ 104। अब हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं एरे को। ये जो हमारा एरे था यहाँ पर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारा जो एरे था उसका साइज है 10, उसके इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये हमारा एरे था। एरे का नाम था, इसका बेस एड्रेस क्या था 100, तो ये 100 हो गया। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है इंडेक्स 1 पर जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होगा 102, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स। तो 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा 0th एलिमेंट, तो उसका एड्रेस क्या होगा, वो दोनों बाइट का 100 और 101। इसीलिए जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब इंडेक्स 1 पर जो एलिमेंट है उसका एड्रेस होगा 102। अब ऐसे जो नेक्स्ट है उसका होगा 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 एंड 118। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया था एड्रेस ऑफ A2, तो A2 का एड्रेस क्या होगा 104। ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा एड्रेस जो है 104 है, जो कि हमारा यहाँ से हमने जब कैलकुलेट किया था तो आया था। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि जब एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब मान लीजिए कि एरे का इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, तो वो भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक एरे है 1 2 3 4 5, ये इसके इंडेक्स हैं। ये कोई एरे है B, इसके इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। अब इनका एड्रेस मान लीजिए 200, 202, 204, 206 एंड 208। इस तरीके से ये एड्रेसेस हैं। तो अब यहाँ पर हम सपोज़ एड्रेस ऑफ A3 फाइंड करते हैं। एड्रेस ऑफ A3, अगर हम एड्रेस ऑफ A3 कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेस एड्रेस क्या है, तो बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स जो हमें फाइंड करना है, वो इंडेक्स क्या है 3, तो 3 माइनस लोअर बाउंड क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1। मान लीजिए कि जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि ईच एलिमेंट कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 2 बाइट, तो 2 बाइट ले लिया। बेस एड्रेस हमारा था 200, 3 माइनस 1 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारा आ जाएगा 204। यानी कि A3 का जो एड्रेस है, सॉरी B, यहाँ पर हम B लेंगे, तो B3 का जो एड्रेस है, थर्ड एलिमेंट का जो एड्रेस है वो है 204, यहाँ पर आ गया। अब इस तरीका भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोअर बाउंड है वो नेगेटिव हो, तो उस केस में भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज़ ये हमारा एक एरे है C और इसके इंडेक्स -2, -1, 0, 1 और 2 इस तरीके से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें सपोज़ हमें एड्रेस ऑफ C 0 फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। वही इसका सपोज़ बेस एड्रेस 300 है, तो इसका 302 हो जाएगा, 304, 306 और 308। तो यहाँ पर
बेस एड्रेस ले लेंगे। बेस एड्रेस हमारा है 300 प्लस किसका हमें फाइंड करना है, 0 का। तो 0 माइनस लोअर बाउंड है -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, 300 प्लस ये 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो ये हमारा आ जाएगा 304। तो इस तरीके से हम वन डायमेंशनल एरे में किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चाहे इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो या कोई नेगेटिव नंबर दिया हो, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।